हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ी बातचीत आज से दोनों देशों के बीच होगी, जो 4 दिनों तक चलेगी, जहां नई दिल्ली में होने वाले इस बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू होने जा रहा है। इस समझौते के बाद भारत को ओमान के बाजार में लगभग पूरी तरह से शुल्क की मुक्ति मिलेगी, जिससे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, दवाइयां, कृषि और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टरों को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। इस दौरान संगठन महासचिव बीएल संतोष सहित सभी महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज राजस्थान के पुष्कर पहुंचेंगे, जहां वे तिलौरा स्थित रिसोर्ट में आयोजित कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस को 4 वर्ष बाद पुलिस महानिदेशक मिल गया है, जहां अभी तक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के पद पर भूमिका निभाने वाले 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण अब अस्थायी महानिदेशक के तौर पर नियुक्त कर लिए गए हैं। बिहार के भागलपुर की जीवन रेखा विक्रमशिला सेतु का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्थायी व्यवस्था के तहत यथाशीघ्र आवागमन बहाल किया जाए। उन्होंने आगे जानकारी दी कि वर्तमान सेतु के 3 स्लैब में क्षति और स्क्रैच पाए गए। इन स्लैबों को हटाकर नए स्लैब लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मरम्मत और पुनर्निर्माण के बाद विक्रमशिला सेतु पहले से अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और अत्याधुनिक स्वरूप में तैयार होगा। दिल्ली के साकेत हादसे में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां सरकार ने एमसीडी के जेई और एई को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि इस हादसे में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अमृतसर में अपने हालिया विवादित बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि उनका किसी भी समुदाय, वर्ग या धर्म की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। आईटीबीपी अकादमी मसूरी में रविवार को आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह एवं शपथ ग्रहण समारोह में 133 नव दीक्षित अधिकारियों ने राष्ट्र सेवा एवं संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली, जहां 18 से 50 सप्ताह तक चले कठोर आधार प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 132 सहायक सेनानी और 1 महिला उप सेनानी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। झारखंड के गोड्डा के हनवारा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है, जहां लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। यहां तक कि लोग मोबाइल चार्जिंग के लिए भी तरस रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कई गांवों में वर्षों से खराब पड़े सोलर जलमीनार से अब मोबाइल चार्जिंग का काम शुरू कर दिया है, जहां जलमीनार से जुड़े सोलर पैनल अभी बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है, जबकि जल आपूर्ति बाधित है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां बीजेपी तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार पर पैनी नजर रखे हुए है। कांग्रेस के प्रत्याशी के आधार पर भाजपा अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को रोचक बना सकती है। वहीं कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की चिंता शुरू कर दी है और चुनाव आयोग से शिकायत करने की भी बात कही है। पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी पूरी हो चुकी है, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को घोषणा की कि राज्य सरकार में 35 नए मंत्री शामिल होंगे, जिन्हें आज राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। राजस्थान के उदयपुर में एसीबी ने
ESIC ब्रांच मैनेजर संदीपा बोहरा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारी एक्सीडेंट क्लेम पास कराने के बदले 50,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। NCL में अप्रेंटिस के लिए 1607 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए NCL की आधिकारिक वेबसाइट देखें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।